अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल मैं की तरफ। मुबशिरा जो है बेहद खुश है क्योंकि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है, भले पैसे के बलबूते पर, भले किस तरह भी। लेकिन अभी तक किसी को तो कुछ नहीं पता कि ये काम मुबशिरा क्या है। मुबशिरा ने वो कॉन्ट्रैक्ट तो हासिल कर लिया है, लेकिन अब उसने तरक्की वाला भी उनके कॉन्ट्रैक्ट उनको ही मिल चुका है और वो तीनों बेहद खुश होते हैं क्योंकि आयरा को तो जॉब से फायर कर दिया गया है। वो तो अपनी कमरे में जल बुन रही है बस, लेकिन अब वो तीनों बेहद खुश हैं क्योंकि उनको कामयाबी पर कामयाबी मिल रही है। जब वो कहीं जा रहे होते हैं लंच पे तो आयरा को भी साथ लेके जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन एन उसी वक्त आयरा आती है और कहती है, मुबशिरा को एक फूलों का बहुत सा बड़ा सा बुके दे के चली जाती है और कहती है कि मैं नहीं आ सकती लंच पे और आप तीनों को ही जाना पड़ेगा। तब वो तीनों चले जाते हैं उधर। जब कि आयरा के ऑफिस का जो बड़ा है वो भी बहुत अपसेट है क्योंकि आयरा ने ही, उसके मुताबिक कि आयरा ने ही ये सब राज अफशा किए हैं। हमारा लीक आउट आयरा ने किया है अपने शोहर के साइड, अपने शोहर का प्रेस होके। उधर जब मुबशिरा और जैद कहीं जा रहे थे तब पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। तब जब पुलिस वाला मुबशिरा से बात कर रहा था तब आयरा जैद जो है वो उसको कहता है मुझसे बात करें, तब ये मेरी बीवी है। इस बात को मुबशिरा बहुत फील करती है कि उसने उसको बीवी का दर्जा दिया है और उसको कहती है कि तुम ने बहुत अच्छा लगा। और दूसरी तरफ जैद जो है बहुत खुश है और मुबशिरा को घर में बैठा है, लेकिन जब उसके बाप ने कहा है कि तुम दोनों टर्की जा रहे हो, ये एक बिजनेस टूर होगा, लेकिन तुम्हें एक कमरे में ही रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोगों की नज़र में तुम मियाँ बीवी हो। अब दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में ही रहेंगे, लेकिन वो जैद आयरा को कैसे बताए। लेकिन जब वो आयरा को फ़ोन करता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना है, हम दोनों कहीं घूमने चलें, तब आयरा पूछती तो है क्या इसके पीछे क्या वजह है। तू कहता है तो तुम बहुत सवाल पूछती हो आयरा, मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना है, तुम मेरी बीवी हो। तब आयरा उसके साथ चली जाती है, बल्कि उसके साथ घूमती है, सैर करती है, हर चीज़। लेकिन जब 2 घंटे हो जाते हैं तब घर में सब इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही देर में फ़्लाइट होती है। तब आते हैं आयरा को लेके, आयरा को अपनी भाभी के पास छोड़ के आ जाता है और कहता है कि हम जा रहे होते हैं। वहाँ जाके भी आयरा को बहुत फ़ोन कॉल्स करता है टर्की जाके, लेकिन आयरा फ़ोन कॉल्स नहीं उठाती। वो अपनी भाभी के पास होती है और उसको कहती है उस घर में मेरे सबसे बड़े हरीफ मेरी सौतन और मेरा ससुर ही हैं, वो मेरा नाकामी वाला चेहरा देखना चाहते हैं। और वाकई वो उसका चेहरा देखने के लिए वहाँ खड़े थे। जब जैद के साथ वो आती है तब जैद ये बात नोटिस करता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करती, वो तो गुजर जाती है। तब मुबशिरा और उसका ससुर जो है वो उसको आयरा को देखने के लिए खड़े होते हैं, तो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि जैद उन दोनों को देख लेता है। उधर जब मुबशिरा तैयार होकर खड़ी है तो लेकिन जैद जो है आयरा के साथ शॉपिंग पे है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। अब उन दोनों ने टर्की जाना था क्योंकि वो आयरा को बताना चाहता था कि वो टर्की जा रहा है और तुम्हें छोड़े बगैर। ये बात आयरा को बेहद बुरी लगती है जब वो अपनी भाभी को बताती है कि वो दोनों मेरे बगैर जा रहे हैं और मेरा शौहर मेरी सौतन के साथ जा रहा है। वो दोनों, मेरा सौतन और मेरा शौहर जो है वो हर पल मुझे नाकाम देखना चाहते हैं। जब वो अपने ससुर से पूछती है, वापस आती है, तब पूछती है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, तो उसका ससुर कहता है कि मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं तुमसे नफ़रत करूं। और वो अपने कमरे में चली जाती है। जैद और मुबशिरा जो हैं वो टर्की गए होते हैं। जब वो उसका ससुर किसी खाने का प्लान मरतब कर रहा होता है अपने नौकरों के साथ, और तब वही बिजनेस का डीलर जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, तब पहले फ़खर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को दिया होता है और इसमें बाद में जैद को मिलता है, वही उसके घर में खाने पर इनवाइटेड होता है। तब आयरा उससे